एक गांव के अंदर दो लड़के अक्सर बीमार रहा करते हैं। दोनों को एक ही जैसी बीमारी होती है। दोनों के सर में लगातार दर्द होता और दोनों के दोनों को बुखार आ जाया करता। वो लोकल कई बार डॉक्टर से दवाई भी ले चुके होते हैं, लेकिन जैसे ही दवाई का कुछ असर हट जाता तो उनको फिर से बुखार आ जाता। जब तक दवाई का असर रहता तब तक वो ठीक रहते। फिर वो नज़दीकी एक और बड़े डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वहाँ जाकर डॉक्टर साहब उन्हें चेकअप के लिए बोलते हैं। और जब उनका चेकअप होता है तो पता चलता है कि इनको तो HIV पॉजिटिव है, यानी कि इनको एड्स है। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर साहब उनसे पूछने लगते हैं कि तुम किसके संबंध में आए। तो यहाँ पर वो एक 17 साल की लड़की का नाम बताते हैं। उसके बाद वो यहाँ पर कहते हैं कि इस तरह से तो हमारे कई साथी भी उस लड़की के साथ ऐसा ही काम कर चुके हैं। दोस्तों, जब यहाँ पर पूरे गांव की जांच पड़ताल की जाती है तो 19 लड़के यहाँ पर इसी तरह से HIV पॉजिटिव मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ लड़के इनमें शादीशुदा भी होते हैं। जब वो अपनी पत्नियों के साथ मिलते हैं तो यहाँ पर कई महिलाओं को भी यही रोग हो जाता है और उसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। कैसे ये मामला स्टार्ट हुआ और एक 17 साल की लड़की के साथ कैसे इतने लोग संबंध बना गए, अगर आप लोग भी पूरी घटनाक्रम को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं उत्तराखंड के नैनीताल के रामनगर कस्बा की होती है। दोस्तों, यहां पर 15 अक्टूबर का वाकया होता है जब एक हॉस्पिटल के अंदर दो लड़के आते हैं। यहां पर डॉक्टर साहब, डॉक्टर हरिचंद और डॉक्टर साहब पंथ, दो डॉक्टर बैठे होते हैं। और जब ये लड़के कहने लगते हैं कि साहब हमारा बुखार उतरता ही नहीं, उतर भी जाता है तो फिर से चढ़ जाता है, फिर इन्हें 2 दिन की दवाई दे दी जाती है, लेकिन 2 दिन की दवाई के बाद भी इनको कोई असर नहीं होता। फिर यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारे खून की जांच होगी। उसके बाद जब इनकी जांच होती है तो पता चलता है कि दोनों के दोनों को ही HIV एड्स है। दोस्तों, यहां पर HIV पॉजिटिव होने के बाद हड़कंप मच जाता है जब इनसे डिटेल से पूछा जाता है कि तुमने किसके साथ गलत संबंध बनाए हैं, कोई महिला है या कोई लड़की है। तो यहां पर वो एक लड़की का नाम लेते हैं जिसकी उम्र 17 साल होती है। दोस्तों, आनन फानन में ही यहां पर पुलिस को इस मामले की खबर दे दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर पहुंचने के बाद जब इन लड़कों से डिटेल से पूछताछ की जाती है कि कौन है वो लड़की और इस लड़की के साथ क्या किसी और बंदे ने भी संबंध बनाए हैं, तो यहां पर पुलिस पूरी जानकारी जुटाती है। और फिर यहां पर ये लड़के गांव में अपने उन साथियों से भी जाकर बातचीत करते हैं कि हमें तो यहां पर HIV पॉजिटिव हो चुका है, आप भी जाकर चेकअप करा लो, डॉक्टर हरिचंद को जाकर दिखा लो, आपको भी कहीं HIV तो नहीं हो गया। दोस्तों, जब यहां पर पूरी डिटेल के साथ लोग बाग सामने आते हैं तो 19 लड़के यहां पर HIV पॉजिटिव मिलते हैं। और यहां पर कुछ लड़के तो ऐसे भी होते हैं जो शादीशुदा होते हैं, वो अपनी महिलाओं की भी जांच कराते हैं, क्योंकि उनकी जो पत्नियां होती हैं उन्हें भी लगातार इसी तरह से बुखार आ रहा था। उनमें से 2-3 महिलाएं भी HIV पॉजिटिव होती हैं। दोस्तों, यहां पर आशंका लगाई जा रही है कि लगभग 48 लड़कों ने इस लड़की से संबंध बनाए थे और जिसकी वजह से लगभग 48 लड़के ही HIV पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 19 लड़के तो कंफर्म हो चुके हैं। अब यहां पर सभी के सभी डरे हुए हैं। और फिर जब इस लड़की के पास पुलिस पहुंचती है तो इसके घर पर जाकर देखा जाता है जो इसके माता पिता हैं वो तो खेतों पर काम करने के लिए गए हुए हैं, लेकिन ये लड़की वहां पर नशे में पड़ी हुई मिलती है। और जब इस लड़की से पूछताछ की जाती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य यहां पर मिलता है। ये लड़की नशे की आदी हो जाती है। जो ड्रग्स होता है, कोकीन वगैरह, उसे ये खाया पिया करती। जो लड़का यहां पर इस तरह से ड्रग्स वगैरह दिया करता, उसके पास ये चली जाती और उससे कहते कि मुझे ड्रग्स दे दो। फिर इसे पैसों की जरूरत होती, घर वाले तो इसको पैसे देंगे नहीं, फिर ये इसी तरह से हर किसी लड़के के साथ चली जाती। और फिर यहाँ पर ये ऐसे ही करके लगभग 48 लड़कों से मिलती है और 48 लड़कों को HIV पॉजिटिव हो जाता है, जिनमें से 19 तो कंफर्म हो चुके हैं कि इनको HIV पॉजिटिव है।
दोस्तों अब यहाँ पर डॉक्टर साहब और जब पुलिस वाले यहाँ पर बातचीत करते हैं तो यहाँ पर पुलिस वाले यही खुलासा करते हैं कि शायद ये लड़की पहले किसी इसी तरह के व्यक्ति के संबंध में आई होगी जिसको HIV होगा और उसके बाद से इस लड़की को HIV हो गया और अब यहाँ पर जो भी इससे मिला है उस सबको HIV हो गया। दोस्तों पूरे गांव में एकदम से कोहराम सा मच जाता है। चारों तरफ जो रामनगर कस्बा है उसमें यही बातें घूमने लगती है कि हर किसी को ये मामला हो चुका है। जो भी इस तरह से या तो इस लड़की के संपर्क में आया है, इस लड़की के संपर्क में आने के बाद वो या तो अपनी पत्नी के संपर्क में आया या किसी और व्यक्ति के संपर्क में भी आया होगा या आई होगी, उस सब को ये HIV है। दोस्तों अब यहाँ पर ज़्यादातर जो लड़के हैं उनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच की, जिनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। दोस्तों यहाँ पर ये मामला जब हर एक व्यक्ति सुन रहा होता है तो वो सोचकर दंग हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पर एक लड़की किस तरह से नशे में आती है और उसके बाद यहाँ पर जो लड़के हैं उसका यूज करते हैं और फिर यहाँ पर इस तरह से ये लोग ऐसे ही HIV पॉजिटिव हो जाते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए उस लड़की को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन HIV का अभी तक कोई परमानेंट इलाज नहीं बना है और जिसको HIV हो गई उसका जीवन बिल्कुल नर्क बन जाता है। दोस्तों उसको कभी बुखार टूटता ही नहीं, उसको हर वक्त सिर में दर्द होता रहता है, बहुत सारी बीमारियां उसको लगी रहती हैं। यहाँ पर भी अब ये 19 के 19 लड़के के जीवन बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और ऐसे लड़के से कौन शादी करेगा, ऐसे लड़के को कौन अपनी घर की बेटी देगा। दोस्तों उनका जीवन तो बिल्कुल बर्बाद ही हो चुका है। यहाँ पर इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है कि इस तरह से यहाँ पर जो गलती इन लड़कों ने और इस लड़की ने की है, ऐसी गलती कोई भी भविष्य में ना करे, नहीं तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी के जीवन में भी इतनी बड़ी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है रामलाल लाधा जी का आता है। वो लिखते हैं अति सुंदर प्रेरणादायक कहानी है आपकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कालू राम बागड़ावा जी हमें लिखते हैं बहुत सुंदर आकर्षक आपकी न्यूज़ है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह जी लिखते हैं टॉप स्टोरी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुमार केसी जी हमें लिखते हैं जय शंभू जय भोलेनाथ, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शाह आलम जी वेरी नाइस मैसेज सर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुमन श्रीवास्तव जी हमें लिखते हैं वेरी नाइस वीडियो, जय श्री राम जय बिहार 28 से हम आपको देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सुरेश राव जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज DEO नमस्ते भाई जी, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, SP टीच हिम, जय हिंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमें कमेंट करते रहें, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।